रामू नाम का एक व्यक्ति था। वह बहुत गरीब था। उसकी एक लड़की थी। वह लड़की पड़ोसियों को देखती कि सभी लड़कियां पढ़ने जाती थी तो वह भी कहती थी कि मैं भी पढ़ने जाऊंगी, लेकिन रामू के पास पैसे न होने के कारण वह नहीं जा सकती थी। वह रो रो कर माँ दुर्गा के मंदिर में रोती और उन्हीं से अपनी इच्छा की बातें करती थी। एक दिन सभी लड़कियों को देखती हैं कि वह स्कूल से वापस आ रही थी, तभी आपस में बात करती हैं और कहती हैं, अरे सखियाँ, तुम लोग पढ़ने गई थी, क्या क्या वहाँ पे पढ़ा? सभी लोग उसकी हंसी उड़ाती हुई अपने अपने घर चली जाती हैं और वह अपने पिता से कहने लगती है कि पिताजी मैं भी पढ़ने जाऊंगी। फिर उसका पिता डांटता है और वहाँ से चला जाता है और वह फिर मंदिर में जाकर खूब रोती है। रोने के बाद में सो जाती है। फिर सपनों में माँ आती है और कहती है कि बेटा उठो, स्कूल जाओ। तो वह उठकर बैठ जाती है और फिर देखती है तो कुछ नहीं। फिर बहुत रोने लगती है। रोने के बाद वह मन ही मन में दुखी होकर वह बैठ जाती है। फिर उसका पिता आता है और कहता है, अरे बेटा, खाने के पास तो मेरे पास कुछ नहीं है और मैं तुम्हें स्कूल कैसे भेज सकता हूँ? तुम ही बताओ। अगर तुम्हारी इतनी इच्छा है तो ठीक है, मैं कल से मजदूरी करके और तुम्हें स्कूल भेजूँगा। और रामू मजदूरी करने लगता है। फिर अपनी लड़की को स्कूल भेजता है। उसके बाद लड़की बड़ी हो जाती है। किसी तरह वो उसे हाई स्कूल पास करवा देता है। उसके बाद में थोड़ी बहुत मजबूरी और बढ़ जाती है। वह नहीं पढ़ पाती है आगे। इसके बाद वह थोड़ा छोटा मोटा काम करने लगती है, जिससे उसके पिता की गरीबी दूर हो जाती है और वह लड़की आगे चलकर सोचती है कि मैं ऐसा कार्य करूँगी जो हमारे पिता को कष्ट ना हो। इतने में उसका भाई बीमार हो जाता है। फिर वह भाई की दवा करवाती है। फिर माँ के मंदिर में जाती है और कहती है, माँ मेरी पढ़ाई भी छूट गई और आगे मेरे भाई भी बीमार है, अब मैं क्या करूँ? वह बहुत दुखी होकर बहुत रोने लगती है। फिर वहाँ से भभूत लाकर अपने भाई के लगा देती है। फिर उसका भाई ठीक हो जाता है और वह सोचते सोचते सो जाती है। फिर सपनों में माँ आती है और कहती है, अरे बेटा स्कूल जाओ। फिर उठती है और कहती है, ओ कैसा मेरा नसीब है, माँ ने मुझको कहा था कि स्कूल जाओ, क्या सच होगा? फिर यही बात सोचकर वह इतनी ही देर में देखती है कि एक सहेली उसके पास आती है और कहती है कि ये मेरे बैग है और ये सारे काफ़ी और किताब लेकर तुम पढ़ो और मेहनत करो, तुम्हारी ज़िंदगी में सफलता ज़रूर प्राप्त होगी। फिर कर्मा कहती है, मेरी माँ जो चाहेगी तो मेरा सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद कर्मा बड़ी हो जाती है। फिर उसके अच्छे परिवार मिल जाते हैं, उसकी शादी हो जाती है और वह सुख शांति से अपना जीवन बिताने लगती है। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना न भूलना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, जय माता दी।